बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शजीना के किचन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं साग की रेसिपी। तो चलिए व्यूअर्स, कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 2 किलो साग और 3 किलो पालक। पालक की मिकदार हमने साग से ज़्यादा रखनी है। इससे हमारा साग ना ज़्यादा सख्त बनेगा और ना ही ज़्यादा नरम बनेगा, बल्कि बहुत ही अच्छा बनेगा। मार्केट से साग और पालक हैं जो वो गठियों की सूरत में मिलते हैं। हमें इनको खोल लेना है और इस तरह से एक एक पत्ता करके इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब हम इसे छुरी, टोके या दांत के साथ काट लेंगे। अगर आप छुरी के साथ काटेंगे तो हाथ भी दर्द होंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर आप दांत या टोके के साथ काटेंगे तो हाथ भी दर्द नहीं होंगे और टाइम की भी बचत हो जाएगी। अब हमने इसको एक खुले बर्तन में डालकर अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के फ़ौरन बाद हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। हमने इसको तकरीबन पौना घंटा मीडियम फ्लेम पर रखकर पकाया है। हमारा जो साग है वो तकरीबन पकने के करीब है। अब हमने 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें ले लेनी हैं और उनको अच्छी तरह से साफ़ करके ग्राइंड कर लेना है। अब हमने मिर्चों को इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिर्चों को मिक्स करने के बाद हमने 2 खाने के चम्मच नमक डाल लेना है और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक मिक्स करने के बाद अब हमने इसको तकरीबन उतनी देर पकाना है जितनी देर इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो भी पानी है इसका वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ। हम इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए व्यूअर्स, साग का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मेदनी के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बाज़ लोग ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड किए हुए साग को तड़का लगाते वक्त ये नीचे लग जाता है और जल जाता है। हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और मिजनी के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो साग है वो अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम इसे तड़का लगा लेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान सा। व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल के डाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो डालडा घी या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज ले लेनी है और इसको डाल देना है। अब हमने इनको थोड़ा सा नरम कर लेना है। प्याज़ों को नरम करने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है। अब हमने 1 खाने का चम्मच अदरक के स्लाइसेस डाल लेने हैं और उनको अच्छी तरह से भून लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने नमक और मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नमक और मिर्च जो हमने साग को उबालते वक्त डाल लिए थे। हमारे नमक और मिर्च की मिकदार जो साग में बिल्कुल बराबर है। आप चेक करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। व्यूअर्स, हमने तड़का लगाने के लिए 4 से 5 बड़े चम्मच जो हैं वो साग के लिए हैं, बाकी हमने स्टोर करके रख लिया है। साग को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो साइडों पर ना आ जाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट दें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम ऐसी मज़ीद नई अच्छी वीडियोज़ आपके लिए तैयार कर सकें। व्यूअर्स, हमारा जो साग है वो तकरीबन पक चुका है। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी डाल देना है। देसी घी डालने से इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है और अदरक के लंबे लंबे स्लाइसेस के साथ गार्निश कर लेना है। व्यूअर्स, आप इसे गंदम की रोटी, मकई की रोटी या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।